तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को लेके जब खबर आया कि इसमें से ज्यादातर कंपनी अपने आप को प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया और एक तरीके से केवल मात्र एक कंपनी के कारण प्रोजेक्ट डेडलॉक सिचुएशन में फंस गया है, तब एक बड़ा सवाल ये बना कि ऐसा क्यों है कि 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत सबमरीन को नहीं बना सकता। हालांकि ये सवाल तब और एसेंशियल बन जाता है जब हमें ये पता चलता है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि कलवरी क्लास के सबमरीनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया है, वो अब तक 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल कर चुका है और 8 सबमरीनों को बना चुका है, लेकिन इंडिजीनियस सबमरीन बनाने का फिलहाल क्षमता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा 70 साल में क्या हुआ कि भारत कई तरीके के बड़े हथियारों को तो निर्माण कर चुका, लेकिन सबमरीन रिलेटेड 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बावजूद भी इंडिजीनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को बना नहीं सका। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी बात के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसा और कौन सा स्टेप उठाना चाहिए जिससे आने वाले समय में भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के क्षेत्र में भी संपूर्ण इंडिपेंडेंट होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत को स्वाधीन हुए 75 साल हो चुका है, पर इस 75 साल में जहाँ पे ज्यादातर समय भारत के द्वारा इंपोर्टेड हथियारों के ऊपर ही फोकस रखा गया और एक तरीके से हथियारों के मामले में अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंसी भारत का बढ़ता रहा, तो वहीं पे बीते 1.5 से 2 दशक में भारत की तरफ से डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंस होने की तरफ भी मजबूती के साथ कदम बढ़ाया गया। इस कदम के साथ भारत जहाँ पे अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, खुद के टैंक अर्जुन, कई तरीके के मिसाइल जिनमें अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश सीरीज के मिसाइल है, कई तरीके के इंडिजीनियस जहाज, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इवन दुनिया के सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी माने जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया है। तो वहीं पे इतने साल में भारत क्यों अपने लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण नहीं कर सका। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अन्य किसी भी हथियारों के मुकाबले में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को इंडिजीनियसली बनाने को लेके भारत के तरफ से बड़े बड़े स्टेप लिया जा चुका है। आपको जान के हैरानी होगा कि भारत को अब तक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मामले में 2 बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुका है और भारत अपने देश में अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत अन्य देशों के मदद से 8 सबमरीनों का निर्माण कर चुका है, जिनमें हाल ही में ही फ्रांस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ कलवरी क्लास के 6 सबमरीनों को मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया गया है। तो वहीं पे दोस्तों पास्ट में यही मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा 2 सुषुमार क्लास के सबमरीन को भी 90 के दशक में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही इंडियन नेवी के लिए निर्माण किया गया था। दोस्तों ये सुषुमार क्लास सबमरीन असल में कुछ और नहीं बल्कि जर्मनी के HDW क्लास के सबमरीन है, जिसे टाइप 209 सबमरीन भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों 8 सबमरीनों को निर्माण करना और 2 टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को हासिल करने का सिंपल मतलब ये है कि इतने में तो भारत को अब तक सबमरीनों के डिजाइन के बेसिक से शुरू करके एडवांस स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए और अपने खुद के इंडिजीनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट को भी शुरू कर देना चाहिए था। हालांकि दोस्तों इसे लेके इल्जाम ये भी लगता है कि पिछले कई वर्षों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे जो काम हो रहा है उसमें और कुछ नहीं बल्कि केवल मात्र भारत में चीजों को खाली निर्माण ही किया जा रहा था, ना कि टेक्नोलॉजी नो हाउ को हासिल किया जा रहा था। इवन अधिकारियों की तरफ से यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि बीते वर्षों में कई कारणों के वजह से केवल मात्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक तरीके से अधिक पैसा खर्चा करने के रूप में ही देखा गया है और ना ही इसे कभी सीखने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 1999 में भी सबमरीनों को डेवलप करने को लेके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत टोटल 24 सबमरीनों को जहां पे निर्माण किया जाना था। तो वहीं पे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 सबमरीन जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हासिल करना था, तो वहीं पे बाकी सबमरीनों को इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बदौलत नॉलेज को हासिल करते हुए इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप करने का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को 30 साल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसमें 22 साल गुजरने के बावजूद केवल मात्र 24 में से 6 सबमरीन ही बेड़े में शामिल हुआ है। हालांकि बाकी के 18 सबमरीन तो दूर का बात, 6 सबमरीनों को लेके भी फिलहाल एक तरीके से अनिश्चितता बना हुआ है। दोस्तों 8 सबमरीनों को निर्माण करने के बावजूद ये भी बताया जाता है कि अभी भी कई सारे टेक्नोलॉजी से भारत दूर है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बावजूद फायर कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके सेंसर सूट जैसे सिस्टमों के ऊपर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों का ही कंट्रोल है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि भारत अपने बलबूते पे खुद के इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीनों का निर्माण कर चुका है और ये अरिहंत क्लास का सबमरीन, एक सबमरीन जहां पे इंडियन नेवी के बेड़े में है, तो दूसरा फिलहाल अंडर सी ट्रायल है जो जल्द ही बेड़े में शामिल होगा। तीसरा और चौथा सबमरीन का भी निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसके बाद भारत S5 के अंतर्गत और भी बड़े और ताकतवर सबमरीनों का निर्माण के साथ साथ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का भी निर्माण करेगा। पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फिलहाल नेवी के लिए इससे भी अधिक एसेंशियल बना हुआ है, क्योंकि इस तरीके के सबमरीन आकार में छोटा और काफी अधिक वाइड भी होता है। दोस्तों ये तो अतीत का एक बहुत बड़ा गलती था, पर हमें अब ये इंश्योर करना है कि भविष्य में इस तरीके का गलती ना हो। और उससे भी बड़ा चीज फिलहाल भारत के लिए ये बना हुआ है कि कैसे करके अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत रखने के साथ
साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि अंडर वाटर फ्लीट में सबमरीनों का कमी ना हो और तय समय पे इंडियन नेवी के बेड़े में नए सबमरीनों को शामिल किया जाए ताकि इंडियन ओशन के अंदर चाइना और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ चैलेंज है उसे काउंटर किया जा सके। फिलहाल दोस्तों इसके एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जहां पे इंडिजीनियस सबमरीनों को देखा जा रहा है तो वहीं पे मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से आपूर्ति को पूरा करने को लेके 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीनों को भी निर्माण करने का एक बात रखा गया है। हालांकि दोस्तों ये कलवरी क्लास सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन के दरमियान भी कई बार उठ चुका है और कई बार फ्रांस की तरफ से भी एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीनों के प्रस्ताव को भी रखा गया है और फिलहाल ये भी बताया जाता है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के पास इतना क्षमता है कि कुछ और कलवरी क्लास सबमरीनों को प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बना सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 75I को रन किया जा रहा है फिलहाल जो डेडलॉक सिचुएशन में फंसा हुआ है उसमें भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को 4 सबमरीन निर्माण करने का भूमिका दिया जाना था। हालांकि बाकी 2 सबमरीन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत संभावित LNT में ही निर्माण किया जाना था। दोस्तों अतीत के 2 फेल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद प्रोजेक्ट 75I को ही इंडियन नेवी के इंडिजीनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे प्रमुख कड़ी के रूप में देखा जा रहा था और माना जा रहा था कि प्रोजेक्ट 75I से भारत इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल करना चाहता था ताकि आने वाले समय में भारत को और किसी भी तरीके से सबमरीनों को इंपोर्ट ना करना पड़े। इवन दोस्तों ये भी एक कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट 75I डेडलॉक में फंसा हुआ है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि प्रोजेक्ट 75I को लेके भारत की तरफ से कुछ ऐसे शर्तें रखा गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके कुछ ऐसे शर्तें रखा गया है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के द्वारा मानना कई जगहों में मुश्किल हो रहा है। इवन जर्मन कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम की तरफ से तो साफ ये भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के शर्तों को ना पूरा कर पाने के कारण जर्मनी अपने आप को प्रोजेक्ट से दूर कर रहा है। हालांकि फ्रांस और रशिया के मामले में ये थोड़ा अलग है क्योंकि दोनों देशों के पास सबमरीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है और दोनों देशों के किसी भी सबमरीन में फिलहाल कोई ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है जिसे भारत के द्वारा एक एसेंशियल पार्ट के रूप में सबमरीन के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में रखा गया है। इवन दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को इंडियन नेवी के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा था जिसमें इंडियन नेवी को कुछ ऐसे सबमरीन मिलता जो कई सारे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से लैस होता। इवन ऑनबोर्ड सिस्टम से शुरू करके हथियार और सेंसर्स को भी इसमें स्वदेशी लगाने का बात कहा जा रहा था जो कई सारे कंपनियों के लिए एक दुविधा बना हुआ था क्योंकि ऐसे इंडिजीनियस कंपोनेंटों के साथ कंपनी सबमरीनों के गारंटी को लेकर थोड़ा परेशान था और इस कारण से भी प्रोजेक्ट में एक तरीके से ये लंबा डिले हुआ। हालांकि दोस्तों फिलहाल ये प्रोजेक्ट डेडलॉक सिचुएशन में फंसा हुआ है और एक ही सबमरीन कंटेंडर फिलहाल इस प्रोजेक्ट में है। बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया के डियावू शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग फिलहाल एकमात्र ऐसे पार्टिसिपेंट है जो सभी शर्तों को पूरा करने में समर्थ भी है और एक तरीके से तैयार भी है। पर टेंडर कभी एक कंपटीटर के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ता है और इसमें कम से कम 2 कंपनी होना आवश्यक है। दोस्तों फिलहाल डेडलॉक सिचुएशन में अगर प्रोजेक्ट को रद्द किया जाता है तो ये इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा झटका होगा पर कई जगहों में बताया जा रहा है कि शायद इतना बड़ा झटका ना दिया जाए बल्कि इसके जगह में टेंडर के शर्तों को आसान या फिर बदला जाए। वहीं पे दोस्तों अगर ये झटका मिलता है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में विदेशी सबमरीनों को और नहीं खरीदा जाएगा बल्कि कोलैबोरेशन के अंतर्गत सबमरीन बनाना या फिर संपूर्ण इंडिजीनियस सबमरीनों को बनाने की तरफ भारत आगे बढ़े। लेकिन ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है जो सबमरीन फ्लीट को कमजोर कर सकता है। दोस्तों वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो शायद भारत कुछ एडिशनल सबमरीनों को खरीद के सामूहिक रूप में अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को स्टेबल रखेगा ताकि इंडिजीनियस सबमरीनों के को डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में समय मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।